हेलो फ्रेंड्स, जैसे रोहताश और डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी शुरुआत कैसे करनी है। तो यूट्यूब पे सबसे पहले वीडियो मेरा ही आता है, आप जानते हो। हमेशा कोई भी नई चीज़ जब आती है केवी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप भी मेरी इस प्यारी सी फैमिली केवीएन से जरूर जुड़ें और लगातार अच्छी अच्छी वीडियो इंटरव्यू से रिलेटेड अब आती रहेंगी कि किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी है। प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाएगी। आज सबसे पहले देखिए, इंटरव्यू की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको रिमेंबर करनी है और आज से ही मैं आपको कुछ टास्क बता दूंगा जो कि आपको धीरे धीरे करते रहना है। इंटरव्यू की तैयारी करने से पहले देखिए, मैं आपको कुछ दो तीन चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा। इंटरव्यू में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, जब आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाता है और जब आप इंटरव्यू जाते हैं, जब रिजल्ट आ गया और आपका नाम लिस्ट में है कि आप इंटरव्यू के लिए आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, तो एक बात तो दिमाग में उस समय आप रख लेना कि आप कोई अब ऐरे गैरे तो हो नहीं। आपने मेहनत करी है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, वॉट एवर, और आप बिल्कुल उन सारी भीड़ को पीछे छोड़कर आप सिलेक्ट हुए हो। तो आप कोई आम अब नहीं रहे। ठीक है, आम बच्चे नहीं रहे। अब आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और खूब मेहनत करके, और अब आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो चुके हो। तो एक तो अपने आप आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हाँ, मैं भीड़ से छटा हुआ बच्चा हूँ और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इंटरव्यू तो है क्या चीज़। ऑटोमेटिक ये कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो भी जाएगा। मेरा भी बन गया था। जैसे ही मैं सिलेक्ट हुआ तो मुझे पता चला कि 3,000 वैकेंसी थी और कई लाख में से केवल 8,000 बच्चों में मैं आ गया था। तो ये छोटी मोटी उपलब्धि तो है नहीं। फिर क्या डरना, मेन कंपटीशन तो वहीं था, वहाँ भीड़ से छटना। अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ तो एक तो आपके अंदर ऑटोमेटिक वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ भाई, कुछ करके मैं यहाँ पे आया हूँ। आप जब इंटरव्यू में बैठे हैं तो बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि यार आप इतनी सारी भीड़ से छट के वहां पे जाके पहुंच रहे हो, तो आप टीचर बनने पूरी तरह से योग्य हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है, जो बच्चे अक्सर डरते हैं इंटरव्यू के नाम पे, जिन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया होगा, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं आती है अच्छी सी, तो कोई बात नहीं, हर चीज का तोड़ है। एक चीज दिमाग में ये रखनी है कि इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हो, इंटरव्यूअर जो आपके सामने बैठे हैं 4-5 लोग, वो आपसे नौकरी छीनने के लिए नहीं बैठे, नौकरी देने के लिए बैठे हैं। हम जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कुर्सी पर बैठते हैं तो हमें बस क्या हमारे दिमाग में पता क्या चल रहा होता है जब हम इंटरव्यू लेते हैं कॉन्टेक्चुअल टीचर का। लाइक आप तो परमानेंट का दोगे। हम बस ये चाहते हैं कि जो बंदा, जो कैंडिडेट हमें इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है, वो बस अपने आप को अच्छे से इंट्रो दे दे बढ़िया सा और अपनी टीचिंग स्किल्स दिखा दे और हम उसको अच्छे मार्क्स दे दें। हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है। हमारे दिमाग में ये कभी नहीं चल रहा होता कि हम जो कैंडिडेट है सामने वाले को कम मार्क्स देना है, इसको रिजेक्ट करना है। नो, हम क्योंकि वह नौकरी देने के लिए बैठे हैं, हमें बस एलिजिबल कैंडिडेट चाहिए होता है, दैट्स इट। यदि आपने दिखा दिया कि हाँ, मैं एलिजिबल कैंडिडेट हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, मेरी टीचिंग स्किल्स अच्छी है, मेरा बोलने का तरीका अच्छा है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप क्यों जॉब मुझे नहीं दोगे। समझ रहे हो। ये चीज़ें दिमाग में रखनी है आपको। तो पहली चीज़ ये है कि आप दिमाग में ये सोचें कि मैं एक एलिजिबल कैंडिडेट हूँ, जो इतनी भीड़ से छट के आया हूँ, मैंने मेहनत की है। बाकी पता नहीं क्या कर रहे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मेहनत की, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि भाई इंटरव्यूअर जो बैठा है उसमें, वो आपको जॉब देने के लिए बैठा है, जॉब छीनने के लिए नहीं। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ में हम बात करेंगे। ये तो दिमाग में ये दो बातें रख के आपको तैयारी करनी है। अब तैयारी में करना क्या है, ये बात भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तैयारी में करें क्या। सबसे पहले देखिए, आपको जानना है केंद्र विद्यालय के बारे में, केंद्र विद्यालय की हर चीज। केंद्र विद्यालय में क्या होता है अंदर, क्या इसकी प्रार्थना है, क्या इसका लोगो है। इसकी केंद्र विद्यालय की वेबसाइट पर जाइए, जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं सबको पढ़ डालिए। कितनी इसकी ब्रांच है, ठीक है, मैं एक पेज पे लिख भी दूंगा, है ना। धीरे धीरे करके आ जाएंगे इसके बारे में भी। जब मेन क्लास पे हम आएंगे तो ये चीज़ भी आपको बता दी जाएगी कि इसके बारे में पूरी डिटेल केंद्र विद्यालय के बारे में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा।
आज बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको शुरुआत में करना क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। केंद्रीय विद्यालय के बारे में नॉलेज हो गई। बहुत से बच्चे केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हुए होते हैं, इंटरव्यू में जाके बैठ जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि केंद्रीय विद्यालय की प्रार्थना बताइए या केंद्रीय विद्यालय का लोगो बताइए, केंद्रीय विद्यालय के इस समय चेयरमैन कौन है, कमिश्नर कौन है, बताइए। सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। फिर किस बात के केबी में पढ़े हो। बहुत सारे बच्चों के माता पिता जो होते हैं वो टीचिंग लाइन में होते हैं और वो एक लाइन बड़े ही जोश के साथ कहते हैं, टीचिंग इज इन माई ब्लड। ये वाली लाइन इस्तेमाल करते हैं वो लोग। और जब कुछ पूछा जाए उनसे या कुछ टीचिंग करा दी जाए तो फिर सिट्टी बिट्टी गोल। आप इंटरव्यू में कुछ भी बोल रहे हैं, आपको वो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। वो आपने कुछ ही बोला वो आपको फिर ऐसे नहीं जाने देंगे, आपको वो प्रूफ करके जाना पड़ेगा। और फिर प्रूफ ना कर पाए तो फिर कितना बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा फिर उन पे। सब चीज़ें बताई जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताने वाला था वो है बायोडेटा। बायोडेटा किस तरीके से फिल करेंगे, आज ही आपके साथ फेसबुक पेज पर मैं बायोडेटा शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को अपलोड करते ही वो बायोडेटा आपको फेसबुक पेज पर देखने को मिल जाएगा। वहां से उसका प्रिंट निकलवाइए और उसको पेंसिल से भर भर के देखिए, पेंसिल से कि कैसे इसको भरना है। मैं एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था, बहुत पहले ही, वैकेंसी के आने से पहले ही, कि कैसे आपको बायोडेटा फॉर्म भरना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको प्रॉपर गाइडेंस किया है। हालांकि एक वीडियो अलग से बनाऊंगा 2 से 3 दिन बाद, बायोडेटा किस तरीके से भरना है। उससे थोड़ा सा जो वीडियो है उससे आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बायोडेटा फॉर्म को भरिए, ठीक है। फिर उसमें इंप्रूवमेंट की जो जरूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये वाली बात हो गई। बायोडेटा में वो चीज़ें लिखनी है जिसको आप प्रूफ कर सको। वो चीज़ें मत कर देना, मत लिखना जो चीज़ें आप प्रूफ ही ना कर सको। बायोडेटा के ऊपर कम से कम 6 से 7 वीडियो में बनाऊंगा, है ना। पर फिर भी आप पहले कहते हैं ना कि पहले खुद से कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद फिर जो इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी धीरे धीरे करके मैं आपको बताता रहूंगा। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ इंटरव्यू। इंट्रोडक्शन ही यदि आप नहीं दे पाए अच्छे से, इंट्रोडक्शन में हमेशा कहता हूँ इंग्लिश में देना, हिंदी में मत देना गलती से भी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी प्राइमरी लेवल में चल जाती है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इंट्रोडक्शन भी आप हिंदी में दो। हिंदी में जैसे ही बोला तो समझ लेना मार्क्स आपको 15 कम हो गए, उसके बाद जो टोटल होंगे उसमें के बाद दिए जाएंगे। मतलब 60 मार्क्स का इंटरव्यू तो 45 में से फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 15 नंबर से आपके हिंदी यदि आप शुरुआत में बोलते तो उसी कट लेंगे, ठीक है। सब कुछ यदि कमज़ोर पड़ गया है, ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इंट्रोडक्शन पूछा गया, आप गड़बड़ा गए सब कुछ, लेकिन अंत में आपने टीचिंग स्किल्स अच्छी दे दी, टीचिंग स्किल्स अच्छी दे दी, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। उनको क्या चाहिए कि वो उनको बच्चों को पढ़ाना है बस। आप टीचर हो, आपको बच्चों को पढ़ाना है। यदि टीचिंग स्किल्स ही आपने वहाँ ज़बरदस्त तरीके से दिखा दी तो सारी चीज़ों पे मतलब कि आपका टीचिंग स्किल्स भारी पड़ जाएगा। कहते हैं ना कि लोग, कोई भी व्यक्ति जैसे स्ट्रगलिंग पे है या कुछ भी कर रहा है कॉलेज में स्कूल में, उसने ज़िंदगी में कुछ भी कितने भी गलत काम किए हों, लेकिन आगे जाके यदि वो सक्सेस हो जाता है, उसकी जॉब लग जाती है ना, कुछ सेटल हो जाता है ज़बरदस्त तरीके से, तो जितनी उसकी नेगेटिविटी थी ना सारी ख़त्म हो जाती है। उसकी सब सक्सेस को देखते हैं फिर। ऐसे ही यहाँ पे टीचिंग स्किल्स है जी। यदि आपने वहाँ पे अपना डेमो ज़बरदस्त तरीके से दे दिया, टीचिंग स्किल्स आपने अच्छे से दिखा दी, तो आपने पहले क्या किया है, क्या बोला है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनके दिमाग में बस टीचिंग स्किल्स रहेगी कि इसने जो पढ़ाया है ज़बरदस्त तरीके से, दैट्स मैटर। मज़ा आ गया। अब चाहे आप कितनी आप इंग्लिश यूज करते हैं अपनी टीचिंग स्किल्स में, कितनी आप डेमो में हिंदी यूज करते हैं, वो भी चलो आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो मेरे माइंड में आ रहा है इस समय वो है कर्सिव राइटिंग। जिन भी बच्चों की राइटिंग कर्सिव नहीं है यार, प्लीज़ अभी से ही कर्सिव राइटिंग शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो डेमो है वो 60 मार्क्स का है। 30 मार्क्स आपका, आपसे इंट्रोडक्शन, आपको बायोडेटा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट से वॉटेवर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। और 30 क्वेश्चन जो है वो आपके डेमो के हैं।
अब डेमो 30 मार्क्स का इसका मतलब ये नहीं कि आपकी टीचिंग स्किल्स, टीचिंग वो बटा हुआ है, जो 30 मार्क्स है ना वो भी बटा हुआ है। 10 मार्क्स आपके राइटिंग के हैं, 10 मार्क्स आपका द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, 10 मार्क्स जो है आपका मतलब कि जो आप कम्युनिकेट करोगे उनसे उसके हैं, तो वो भी बटा हुआ है। तो आपकी यदि राइटिंग, आपकी जो राइटिंग है वो यदि कर्सिव है और ज़बरदस्त तरीके से आप लिखते हो बोर्ड पर, तो 10 आउट ऑफ 10 तो वो आ ही आ गए। आपके जो 30 मार्क्स मैंने बताए थे जो बायोडाटा के, उसमें आपका ड्रेसिंग सेंस भी आ जाता है। यदि ड्रेसिंग सेंस और कर्सिव राइटिंग इतना आपका भी है तो 20 मार्क्स तो यही हो गए। ठीक है, तो कर्सिव राइटिंग आप शुरू कर दें आज से ही, जिनकी भी नहीं है, और जिनकी है उनके तो बल्ले बल्ले है ही, उनका एक पॉजिटिव चीज़ है। ये वाली बात हो गई। मैंने आपको बताया था केंद्रीय विद्यालय के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके अलावा आपको आपको कर्सिव राइटिंग पे फोकस करना है। इसके अलावा देखिए टीचिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। टॉपिक कैसे चूज करना है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखा है, फिर भी एक कुछ नई वीडियो बताई जाएंगी यार, है ना, ताकि जो नई नई चीज़ें रहती है ना, नई चीज़ें दिमाग में आती रहती है समय के अनुसार, तो वो भी बता दी जाएंगी। अच्छा, एक प्ले लिस्ट और है मेरी इंटरव्यू की, वो भी देख लेना, बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा उनसे। हालांकि मैं तो यहाँ पे बताऊंगा ही बताऊंगा आपको कि क्या करना और क्या नहीं। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, ड्रेसिंग सेंस का तो बता ही रखा है, उसके बारे में भी बताएंगे। ड्रेसिंग सेंस में आपको वही फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के जानी है, फॉर्मल ड्रेस कुछ जैसे होती है, हैं। बियर्ड ज़्यादा नहीं रखनी है, बियर्ड मतलब आप रख रहे हो तो वो एक तरह से मतलब सेटिंग और ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए कि ऑकवर्ड आप लगो। जितनी मेरी है उतनी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी थोड़ी और छोटी करा के जाना, जो और पूरी शेप में करा के जाना यदि आपको रखने का शौक है। फीमेल फीमेल या तो आप फीमेल का ये कहूँगा यार, एक बहुत ही सिंपल साड़ी पहन के जानी है जो प्रोफेशनल टाइप होती है। और या फिर आप कह सकते हो कि आप सूट में भी जा सकते हो, बिल्कुल सिंपलिसिटी आप देखनी चाहिए, बाकायदा चुन्नी वगैरह अच्छे से लगा के रहना, पिन विन जो भी है। डियर फ्रेंड्स, एक बात जो कि मेरे दिमाग में अभी भी आई है और वो ये है कि इंटरव्यू में कभी आपसे जीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे कभी पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे रैंडमली कोई भी इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, नो। वो सब चीज़ें चेक की जा चुकी हैं आपकी रिटर्न एग्जाम में। इंटरव्यू का मतलब है कि अब आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल सिखानी है, अपनी टीचिंग स्किल सिखानी है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि सर्कल का एरिया क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि सर्कल के एरिया को, कॉन्सेप्ट को बच्चे को कैसे सिखाओगे, वो हमें ये बताइए। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि जैसे किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर या स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा कि स्क्वायर के पेरीमीटर का कंसेप्ट या पेरीमीटर का कंसेप्ट आप बच्चों को कैसे कैसे सिखाओगे, हमें ये बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि उनको मतलब है कि आप बच्चे को अब कैसे डील करोगे, उनको आपकी नॉलेज से मतलब नहीं है कि आप जो चीज़ आपने एग्जाम में पढ़ी है वही सब चीज़ें आप दोबारा से पढ़ने लग जाओ। नहीं यार, कुछ चीज़ें पढ़नी है, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ फुल फॉर्म्स हैं, कुछ केवी के बारे में है, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको पढ़नी है, बट डिपेंड करता है कि अब केवी में ऐसी कौन सी चीज़ें आपको करनी है जो आपका इंटरव्यू क्लियर करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं, फिर भी आप कर जाते हैं, जिसको टाइम वेस्ट भी होता है। और आपका कहते हैं ना बहुत सारे बच्चे कि सर इतना पढ़ लिया समझ ही नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम में अब क्या करें। मैंने ये वाले कमेंट बहुत सारे देखे हैं, मतलब इतना सारा पढ़ लिया और ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा। वो वही बच्चे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और जिनको ये नहीं पता कि एक्चुअली पढ़ना क्या होता है और क्या नहीं पढ़ना होता। ठीक है, इसके बाद देखिए बात आती है डियर फ्रेंड्स टॉपिक, कि कितने टॉपिक हम प्रिपरेशन करें। देखिए आपको हर सब्जेक्ट से कम दो दो टॉपिक तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने ही हैं। इसके अलावा आपको पूरी एनसीईआरटी से गो थ्रू होना पड़ेगा। आप जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसमें आपको क्या करना है, आपको उसकी एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी टॉपिक ले लिया, जैसे कि आप कोई पोइम पढ़ा रहे हो इंग्लिश की, तो उसमें जो वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, उनके मतलब एक एक चीज़
उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक जो बात मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से आ रही है और वो ये है कि डियर फ्रेंड्स, जो आप टॉपिक पढ़ाओगे, टॉपिक आपको ऐसा लेना है कि जिसमें आप बच्चे को इंगेज कर सकें। ऐसा मत ले लेना कोई बोरिंग टॉपिक। सबसे हर सब्जेक्ट से आपको कम से कम दो दो टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो आज का यही टास्क है कि आप एक पोइम और एक कहानी याद कर लें, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पढ़ाने के बाद कि आप कोई पोइम सुना दीजिए या फिर आप एक कहानी सुना दीजिए। तो वो देखना चाहेंगे कि आप कैसे कहानी सुनाते हैं, कैसे आप पोइम पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें। तो याद करिए पहले, हैं, याद करेंगे उसके बाद ही आपको बताया जाए कि कहानी प्रेजेंट कैसे करनी है। तो ये टास्क आपके लिए रहा है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में आ गई थी, हैं, जो कि मतलब मैं बताने वाला था, लेकिन अभी कुछ सर आ गए तो सारी चीज़ें मेरे दिमाग से निकल गई हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हम शुरू करेंगे आपके साथ, है ना। टेंशन मत लेना। बाकी आपको फेसबुक पेज पर बायोडाटा का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। बाकी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सारी वीडियो एक बार उनसे गो थ्रू हो जाना, बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी आपको। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हाँ, वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर देना।